गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन व्लॉग। जी हाँ, अभी मेरा शेड्यूल जो है ना वो इतना अच्छे से सेट हो रहा है कि बैक टू बैक व्लॉग में शूट कर पा रही हूँ। अभी आज ही हम चित्तौड़ से उदयपुर आए हैं और अभी बज रही है 6:30। और आते ही सबसे पहले मैंने सब जगह का झाड़ू वगैरह किया, बेडशीट चेंज करी जो मैं छोड़ के गई थी वो, और बस अब अनपैकिंग करनी है। उससे पहले मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि इतना सारा काम किया ना तो एकदम सिर दर्द होने लग गया था, बिकॉज ट्रैवलिंग भी करके आए थे। और आज कोइंसिडेंटली हमें लोकल बस मिली थी, तो लोकल बस जगह जगह रुकते 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 उसने 3 घंटे समथिंग ले ली है आने में। इवन इतना रश था, इतनी भीड़ थी ना कि पूछो मत, मतलब हिलने की भी जगह नहीं थी। तो बस वही सब है, और आते ही तो सारा काम करना ही था। हालांकि मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत सही हैं, वो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह उनके एंड तक जितनी हो सकी उतनी करके रखते हैं, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे सॉर्ट आउट करनी थी, तो वो करी। अभी मैंने जितने भी क्लोथ है ना वो कलेक्ट किए हैं, सो दैट मैं सैटरडे को उन्हें वॉश कर सकूँ। अभी मुझे अपना लगेज भी खाली करना है, और नीत गया है अपने दादू के यहाँ मिलने। जी हाँ, ऑब्वियसली वो आता है तो वो जाता ही है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत मिस करते हैं उसे। उन्हें भी सुना सुनापन लगता है ना, वो एवरीडे जाता है वहाँ पर स्कूल के बाद। गाइज़, मम्मी के यहाँ से आने की खुशी ही अलग होती है, और इस बार तो मम्मी ने इतनी अच्छी शॉपिंग कराई है ना कि दिल ही खुश हो गया मेरा। यहाँ पर मैं सारी साड़ियाँ निकाल रही हूँ जो भी मुझे वहाँ मम्मी ने दिलवाई थी। आप ना कितना भी कमा लो, कितनी भी जॉब कर लो, कितनी भी शॉपिंग आप कर लो, लेकिन मम्मी की दिलाई हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। साथ ही मम्मी ने भेजा है मिठाइयाँ, उसे मैं साथ ही खाने भी लग रही हूँ और खाते खाते ही अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ की स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों की दिवाली एंड आफ्टर दिवाली कैसे निकली ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी अपने गांव या अपने नेटिव प्लेस पर जाते हैं दिवाली के बाद की बची छुट्टियों में? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे, हम सीधा सैटरडे को मिल रहे हैं। एंड अभी बज रहे हैं 9, और आज नीत को स्कूल जाना था तो वो स्कूल गया हुआ है। इनके कभी भी ऐसे हो जाता है, कभी सैटरडे को बुला लेते हैं, कभी नहीं बुलाते, कभी वेकेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर सैटरडे को उनको बुला लेते हैं पढ़ाई वगैरह, ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो बस अभी क्या है कि अभी वो 8 बजे वो चला गया था। उसके बाद 15 से 20 मिनट मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग का काम किया है, क्योंकि वो काम भी मुझे टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो बस अभी मैं एक्टिव हुई हूँ, अपनी मॉर्निंग टी बनाई है मैंने यहाँ पर। सुबह सुबह उठ के आजकल मैं गर्म पानी पीती हूँ ना, तो मेरी चाय थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो बस यही यहाँ पर बनाई है। उसके बाद आज मुझे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, आज मुझे विंटर क्लोथ्स निकालने हैं, बिकॉज विंटर कभी भी आ जाएगी। लास्ट टाइम भी नवंबर में गर्मी लग रही थी और फिर सडनली एक दिन बारिश हुई और बहुत मौसम चेंज हो गया था। तो उनको मुझे धूप में भी देना है। दिवाली के टाइम पे मैंने वो काम नहीं किया था, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और मेरे पास दिवाली पर बहुत कम टाइम था ड्यू टू सम ऑफिस वगैरह अदर वर्क। तो वही सब मैं निकालूंगी आज। उनको मैंने बहुत अच्छे से पैक करके रखा है, जैसा कि आपने मेरा लास्ट ईयर व्लॉग देखा होगा कि किस तरह से हम लोग इसको पैक करके रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गद्दे हैं ना उनमें से फोम निकलती है, बहुत कचरा डस्ट हो जाती है। क्या है कि जब भी मैं इस बेड की क्लीनिंग करती हूँ ना दिवाली के टाइम पे, तो मुझे एलर्जी हो जाती है, उसमें इतना डस्ट निकलता है। तो उस वजह से क्या होता है, इस बेड का जो काम है वो बहुत बड़ा काम ही होता है, तो मैं टाइम निकाल के करती हूँ, सो दैट एलर्जी हो भी जाए तो मेरे पास एक टाइम रहता है उसको रिकवर करने का। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है मेरी। अभी मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, अपनी मेडिसिन वगैरह चेंज करानी है, क्योंकि जो डॉक्टर ने लिखी थी ना वो 10% भी इफ़ेक्ट नहीं करी है। पूरी रात खांसी चलती रहती है और परेशान होती हूँ मैं। तो बस वही है। और बस अभी मैं निकालती हूँ विंटर क्लोथ। तो मैंने क्या किया था, 3 अलग अलग पाउच बना के रखे थे, नीत के विंटर वियर, मेरे और गौरव के, तो तीनों निकालूंगी। उसके अलावा मुझे दिवाली डेकोरेशन जो है वो भी सारा हटाना है, और इन्हें भी वॉश करके अच्छे से पैक करके रखना है। क्या है कि मैं जनरली छोटी दिवाली तक ये चीज़ें नहीं रखती हूँ। तो हमारे यहाँ पर देवउठनी एकादशी जो होती है ना, उसको छोटी दिवाली बोला जाता है। तो उस दिन तक डेकोरेशन लाइट्स वगैरह रहती हैं। उसके अलावा उस दिन वापस मांडने वगैरह रंगोली बनती है। बट अभी क्या है कि मैं चित्तौठी जब तक खोल दिया ताकि वो मेरा काम कम कर सके, उनको नहीं पता था कि इसे रखना है। तो बालकनी का भी सारा डेकोरेशन उन्होंने खोल दिया, रूम्स में भी उनको जहाँ जहाँ लगा वो चीज़ें खोल के रख दी। तो बस वही है, अब मैं बाकी की आधी अधूरी चीज़ें रख के तो क्या करूँगी, तो फिर मैं सोचूँ कि मैं भी हटा ही देती हूँ इनको। कुछ चीज़ें हैं तो वो तो मैं वापस लगा दूँगी। लाइट्स तो मुझे लगाऊंगी ही, क्योंकि लाइट्स के बिना तो छोटी दिवाली के दिन भी रोशनी तो रहनी ही चाहिए, दिए जलेंगे उस दिन वापस सारे के सारे।
सो विंटर वियर निकालने का समय आ चुका है, तो बिफ़ोर झाड़ू ही मैं इसे निकालूंगी ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी बाद में। तो यहाँ पर मेरे 4 बैग्स हैं, 3 तो हम लोगों के स्वेटर्स के बैग्स हैं और साथ ही एक ब्लैंकेट है जो विंटर में काम आती है, तो वो भी निकालनी है, उसे भी धूप देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहीं पर यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मैंने क्या कर रहा था, ऑलरेडी हमारे तीनों के जो भी वुलेंस थे उनको वॉश करके ड्राई क्लीन करके ही रख रखा था और अच्छे से पैक करके रखा था, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा पॉलीथीन वगैरह से अच्छे से। सो मुझे इतनी नीड तो नहीं रहेगी कि मैंने वॉश करूँ, बट हाँ मुझे धूप में दूँगी इन्हें क्योंकि ये पैक पड़े हैं ना, इस वजह से। सो बस इस तरह से यहाँ पे मेरे विंटर वियर निकल चुके हैं और इनकी पॉलीथीन वगैरह निकालने में इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था ना कि उसे क्लीन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ सबसे पहले नीट के क्लोथ। नीट के क्लोथ जो है वो छोटे छोटे हैं, तो उन्हें मैं दरी पर डालूँगी। एंड हमारे जो क्लोथ हैं वो बड़े बड़े हैं, तो वो वायर जो लगे हुए हैं ना छत पर, उन पर अच्छे से टंग जाएंगे। सो बस इस तरह से एक पाउच यहाँ पर खाली हो गया है और मैं पाउच बाई पाउच ही डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि एक एक चीज़ हाथ में आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि विंटर्स के क्या चीज़ें हमें लेने की ज़रूरत है, क्या डिस्कार्ड करनी है और सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर बड़े बड़े क्लोथ मैं वायर पर टांगूंगी, छोटे छोटे मैं यहाँ फैला रही हूँ। सो इसके बाद बारी आ गई है ब्लैंकेट निकालने की। तो ब्लैंकेट मैंने निकाल के धूप में दे दी थी, तो उसे इस तरह से पॉलीथीन से पैक करके रखा था ना, तो उस वजह से बिल्कुल डस्ट नहीं जमी थी। जहाँ जहाँ पॉलीथीन रह गई थी वहाँ वहाँ थोड़ी सी डस्ट थी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी डस्ट अंदर नहीं गई थी। सो इस तरह के पाउचेस मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो ना, तो इस तरह के 3 से 4 पाउच आप हमेशा परचेज़ करके रखो। सो ओल्ड डिस्कार्डेड क्लोथ के लिए भी अच्छा रहता है। और साथ ही यहाँ पर मैं गौरव के कपड़े निकाल रही हूँ। अब टर्न आता है उनके क्लोथ्स का, तो मैं धूप में दे के रख दूंगी ना, तो क्या होगा कि फिर कभी भी कहीं भी कैसे भी पहनना हो तो आराम से पहना जा सकता है। तो अभी हम मिल रहे हैं सीधा शाम को और मैंने कर लिया है सारा कपड़े यहाँ पर कलेक्ट फिर से, क्योंकि अभी क्या है कि अभी मैं इनको जमाऊंगी तो नहीं, बिकॉज मुझे अभी पहले वार्डरोब्स में जगह बनानी पड़ेगी। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि इनको फिर से ऑर्गेनाइज्ड कर रही हूँ उन्हीं बैग में जहाँ से मैंने इन्हें निकाला था, ताकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके क्लोथ्स में जमाती जाऊंगी। तो मैं भी इन्हें फिर से सेग्रीगेट कर रही हूँ। गौरव का एक बैग बना रही हूँ, मेरा एक बना रही हूँ और नीत का एक बना रही हूँ, सो दैट हम लोग के जो भी कपड़े हैं वो मैं 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट कर दूंगी। क्योंकि हो सकता है मैं कल सॉर्ट आउट ना कर पाऊँ तो फिर पूरे वीक ना उस कमरे में पसारा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक बार तो सारे कपड़े फिर से एज इट इज़ जमा देती हूँ। धूप तो लगी चुकी है आज पूरे दिन की और बहुत कड़क धूप थी, तो उसके बाद देखते हैं जब जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसके कपड़े हम जमाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मेरा एक बैग, एंड सेकंड बैग भी मैं साथ में ले लेती हूँ, तो 2 कपड़े मैं फटाफट से सेग्रीगेट करके जमा सकूँ। उसी के साथ मैंने चढ़ा दी अपने लिए चाय, क्योंकि ये बोरिंग काम करने के बीच में ना कुछ तो थोड़ा सा टाइम पास का चाहिए ही होता है। सो जैसे जैसे जिसके कपड़े मुझे हाथ लगेंगे वो मैं उसमें रखती जाऊँगी। सो यहाँ पर 2 बैग मैंने इसलिए रखे हैं ताकि नीट के कपड़े मैं अलग निकालूंगी। हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रात को ही उन्हें जमा दूँ, तो उसके लिए टाइम मिलना ज़रूरी है। सो चलिए फटाफट से मैं अपना करती हूँ काम।
फाइनली मेरे सारे विलेंस जो है वो मैंने समेट के रख दिए हैं और यहाँ पर नीचे नीत के लिए निकाल दिए हैं। तो नीत के क्लोथ में सोच रही हूँ कि आज ही जमा देती हूँ, क्योंकि उसका जो शेल्फ है वो ऑलमोस्ट खाली ही है, उसमें अलग से कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बाकी मेरे और गौरव के लिए तो हमें स्पेस करना ही पड़ेगा, तो वही सब करना है। आई डोंट नो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी इन सबको, बट ठीक है, अब करना तो पड़ेगा ही है। सो अभी मैं अपनी चाय पीती हूँ और इस बीच बज चुकी है 6। इस काम को करने में बहुत टाइम लगा, सारा कलेक्ट किया, कपड़े सारे बैग में जमाए रखे। सो बस अभी चाय पीती हूँ, उसके बाद शाम का खाना बनाती हूँ एंड उसी के साथ डेकोरेशन वगैरह अभी तक कुछ भी हटाया नहीं है, आप देख सकते हो, तो वो भी हटाना है मुझे। तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि अगर कपड़े जमाने के बाद, नीट के कपड़े जमाने के बाद अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं हटा दूँगी, अदरवाइज़ फिर हम कल पर कंटिन्यू करेंगे। जो भी संडे रहेगा कल, तो कल भी मेरे पास टाइम रहेगा ये सब करने के लिए। अभी क्या है ना, इनमें से काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट बहुत टाइम से लगी हुई है, लाइक 10-12 दिन 15 दिन तो हो ही चुके हैं। तो इनमें डस्ट वगैरह तो डेफिनेटली जमी ही होंगी, तो इनको सबको मैं एक बार वॉश करके रखूँगी। तो कल मैं वॉश करके सुखा दूँगी एंड फिर हो सकेगा तो अगले सैटरडे जैसे भी टाइम होगा सब सेट करूँगी, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो अभी भी इन पाउचेज़ में रखी जाएंगी। दिवाली का एक मैंने पूरा बॉक्स रेडी करके रखा है, उसमें मैं सेट करके, और ये जो बैग्स हैं उनको भी फिर से कलेक्ट करके और फिर से पॉलीथीन में रैप करके ही बेड के अंदर ही रखूँगी। तो ये सेव रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी वापस विंटर वियर इनमें कलेक्ट करने की तो हम कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट से अब मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पर है नीत और इसके सारे विंटर क्लोथ मैं जमा रही हूँ फिर फाइनली आज, और यहाँ पर ये कैप लगा के बैठ गया है। सो से हाय। और ये वाला तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ था, तो ये तो हम पहनाते ही है। ऐसा और मंगाऊं क्या आपके लिए? ठीक है। सो मुझे अभी नीट के लिए विंटर क्लोथिंग की शॉपिंग भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सो मैं आ चुकी हूँ दिवाली डेकोरेशन निकालने, और ये मेरी लाइफ की पहली क्लिप है जो नीत ने शूट करी है। उसी के साथ आपको ये वीडियो बहुत लेट मिलेगी, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं दिवाली डेकोरेशन क्यों हटा रही हूँ। ये व्लॉग काफ़ी पहले का है, एडिटिंग काफ़ी पेंडिंग चल रही थी, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी। तो बस इस तरह से हम लोग दिवाली डेकोरेशन हटा रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, नेक्स्ट डे, और अभी मैं मिल रही हूँ आपको सुबह सुबह 7 बजे। और अभी नीत और नीत के पापा जो है वो गए हुए हैं वॉक पर, क्योंकि अभी फिर थोड़े दिनों में विंटर्स स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो लोग नहीं जा पाएंगे। तो वो लोग अभी जब तक विंटर हो नहीं जाती गहरी वगैरह, तो जैकेट वैकेट पहन कर गए हैं। हालांकि सुबह सुबह अभी भी हल्की हल्की ठंड है बाहर। सो चलिए फटाफट से मैं मॉर्निंग वर्क स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि ये सेम बेडशीट मैंने दिवाली से पहले भी 2 दिन बिछाई थी, तो उसे मैं चेंज करूँगी। अपनी नेक्स्ट जो बेडशीट है वो बिछाऊँगी यहाँ पर। और अभी क्या है कि एकादशी आएगी, तो मैं दीपक वगैरह तो संभाल के रखूँगी। डेकोरेशन मैंने सारा हटा दिया था कल रात को, क्योंकि आधा तो हट चुका था, फिर वो आधा आधा अजीब सा लग रहा था, तो वो मैं हटा दिया था। यहाँ पर मैंने कर दी है बेडशीट चेंज। मैं जनरली संडे के दिन ही बेडशीट चेंज करती हूँ, सो दैट, क्योंकि संडे को पूरा दिन नींद घर पे रहता है ना, तो थोड़ी बहुत तो गंदी कर देता है, तो वो बीच में फिर मैं वीकडेज़ में हटा देती हूँ उसे। सो बस इस तरह से यहाँ पर हो चुका है मेरा काम, और आज मुझे करनी है थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग। सो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हटा रही हूँ। यहाँ पर नीत ने क्या किया है, पेंसिल से बहुत सारे निशान बना दिए हैं, पता नहीं उसके हाथ में कब कहाँ कहाँ ड्राइंग बनाई है उसने। सो बस इस तरह से उसका ड्रॉअर वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पर कूलर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ पर फिर से अपनी जो भी ट्रे है ना वो यहाँ पर सजा दी है। सो इसमें मैंने अभी बैम्बू प्लांट रखना स्टार्ट किया। उसी के साथ मैंने जितने भी लड़ें ओपन करी थी उसे सबको धो के सर्फ में अच्छे से यहाँ पर सुखा दिया है, तो इनको सूखने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो गाइज अभी बज रहे हैं 9:30, मेरा घर का सारा काम हो चुका है, और वो सब भी जो भी फलियाँ वगैरह जो थी ना वो मैंने धो के सुखा दी हैं। फरिया बोलते हैं, लड़े बोलते हैं, एक्चुअली उनमें कन्फ्यूज ही रहती हूँ कि उनको क्या बोलते हैं। तो बस वो सुखा दी हैं, वो सूखेंगी तब मैं उनको जमाऊंगी, उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा सूखने में। और अब मैं करूँगी नीत का वेट, नीत आएगा तो ओब्वियसली उसके पापा हर संडे नाश्ता लेकर आते हैं, तो वो भी लेकर आएंगे। सो वही हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद आज संडे को स्पेंड करेंगे।
सो बस अभी मैंने पानी गर्म रख दिया है अपने लिए, मैं नहा के निकलूँगी और फिर देखते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा निकलता है, क्योंकि आज मैं नीत के साथ भी मस्ती करती हूँ। एक ही दिन होता है जब मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मस्ती करती हूँ। हालांकि मैं कल भी रही थी उसके साथ, बट कल वो खेलता ही रहता था। मैं भी व्लॉग शूट कर रही थी तो बस उसी में बिज़ी थी, एंड वो भी अपना नीचे दीदी के साथ खेल रहा था, उसकी भी छुट्टी थी तो फिर, और बस ऐसा ही है। सो अभी इस बार तो क्या है कि व्लॉग छोटे मोटे कामों में ही निकल रहे हैं। अभी मुझे अपने जो रूटीन वीडियोस हैं वो भी स्टार्ट करने हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे मैं उन्हें भी स्टार्ट करूँगी, तो उनके लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। और मेरी डायरी जो दिवाली पे पूजन हुई है उसके बाद अभी तक उसमें कुछ भी प्लान्स वगैरह हुए नहीं हैं, तो वो भी मुझे शुरू करने हैं। अपनी जो एवरीडे मेरी रूटीन रहती थी ना, जिसमें मैं रिव्यू वीडियोस वगैरह डालती थी, शॉपिंग हॉल्स वगैरह मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा शॉपिंग हॉल हो चुके हैं ना पिछले फेस्टिवल सीरीज़ में, कि अभी मैं थोड़े टाइम शॉपिंग को थोड़ा पॉज रखूँगी। आपकी विंटर प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मेरी तो आधी विंटर प्रिपरेशन ही हुई है। तो चलिए गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरे ये छोटे छोटे रूटीन वाले व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे रूटीन वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।